बारिश कुछ लोगों के लिए सुकून और राहत का जरिया होती है। मिट्टी की खुशबू, खिड़की से टपकती बूंदें और गर्म चाय की चुस्की, लेकिन हर बार सुकून नहीं लाती। कुछ बारिशें ऐसी होती हैं जो अपने साथ कुछ और भी ले आती हैं, जिसे देखने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। साल 2004 जून का महीना था। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा कस्बा था, धर्मपुर। यह जगह एक समय अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन अब एक भूतिया सन्नाटा वहां पसरा हुआ था। पुराने मकान, सूनी गलियां और लोगों की आंखों में एक अनकहा डर। स्थानीय लोग कहते थे यहाँ की बारिश शापित है। हर बरसात कुछ ले जाती है, कोई न कोई हमेशा के लिए गुम हो जाता है। इसी कस्बे में एक परिवार आया, विक्रम, उसकी पत्नी रीमा और उसकी 7 साल की बेटी तन्वी। विक्रम दिल्ली की भागदौड़ से तंग आकर यहाँ एक शांत जिंदगी की तलाश में आया था। उसने धर्मपुर में एक पुराना लेकिन सुंदर मकान किराए पर लिया। सामने बगिया, पीछे जंगल और कुछ अंदर एक अजीब सी खामोशी। सब कुछ नया था लेकिन असहज नहीं। अभी शुरुआत के दिन कुछ ठीक रहे, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, घर के माहौल में कुछ अजीब बदलने लगा। पहले छोटी छोटी चीजें हुई। तन्वी अपने कमरे में सो रही थी जब उसने खटखटाने की आवाज़ सुनी। उसने समझा माँ आई होगी, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक लाल रंग का गीला रिबन फर्श पर पड़ा था। तन्वी ने वह रिबन उठाया और पलंग पर रख दिया। अगली सुबह रीमा ने देखा कि तन्वी की गर्दन के पास 3 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। तन्वी ने कहा, माँ, रात को कोई मेरे बाल सहला रहा था, मुझे लगी आप थीं। रीमा ने उसे थपकी दी, लेकिन उसके अंदर एक डर सा बैठ गया। हर सुबह किचन में कीचड़ के निशान दिखने लगे। कभी किसी के पाँव के निशान होते, कभी खरोच। एक दिन रीमा ने दीवार पे कीचड़ से लिखा देखा, तुम मेरा घर ले आए हो। उसने तुरंत साफ कर दिया। लेकिन उस रात जब विक्रम काम कर रहा था, उसका लैपटॉप बंद हो गया। फिर खुद से म्यूजिक चलने लगा। स्क्रीन पर धुंधला चेहरा दिखा और फिर एक बच्चे की हंसी गूंज उठी। एक रात विक्रम ने खिड़की से देखा, सामने की छत पर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और गीले थे। वो दीवार की ओर मुंह किए खड़ी थी। तभी उसका सिर मुड़ने लगा। धीरे धीरे पूरा घूम गया और अब उसका चेहरा विक्रम की ओर था, बिल्कुल सफ़ेद, बिना आँखों वाला चेहरा। विक्रम का शरीर ठंडा पड़ गया। अगले दिन वो बुखार में तप रहा था। विक्रम ने अब धर्मपुर की लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उसे एक खबर मिली। 1987 में इस मकान में एक युवती सुदेशा ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। उसका पति उसे पीटता था और एक रात उसने अपने बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से हर साल बरसात के मौसम में कोई न कोई इस मकान से गायब होता रहा। विक्रम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब सब कुछ जोड़ता जा रहा था। रीमा ने भी मान लिया कि कुछ तो गलत है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक दिन सुबह जब बारिश जोरों पर थी, तन्वी अचानक से गायब हो गई। सारे दरवाजे, खिड़कियां बंद थी। घर की दीवार पर फिर वही शब्द लिखे थे, अब मेरी बेटी वापस आई है। विक्रम और रीमा ने पूरी कोशिश की। पुलिस को बुलाया गया, जंगल की तलाश हुई, लेकिन तन्वी कहीं नहीं मिली। अचानक रीमा के पीछे के पुराने कुएं की याद आई, जहां अब तक किसी ने नहीं झांका था। विक्रम टार्च लेकर वहां पहुंचा। कुएं के भीतर से किसी बच्ची की हंसी आ रही थी। उसने नीचे झांका, तन्वी दिख रही थी, पर उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। ये मेरी बेटी है, तूने मुझसे छीनी थी, अब वापस नहीं दूंगी, वो चीख रही थी। विक्रम ने कुछ नहीं सोचा और कुएं में छलांग लगा दी। सुबह बारिश बंद हो गई थी। कुएं के पास कोई नहीं था। 2 दिन बाद तन्वी पास के मंदिर में बेहोश मिली। उसकी आंखों में डर था। उसने सिर्फ इतना कहा, पापा अब भी अंदर है। रीमा तन्वी को लेकर धर्मपुर से चली गई, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस घर को फिर कभी किसी ने नहीं किराए पर लिया, लेकिन जब भी बारिश होती है, उस मकान के पिछवाड़े की दीवार पर
कीचड़ से वही शब्द उभर आते हैं, तुम मेरा घर ले आए हो। कहते हैं जब कभी वहाँ कोई नया आता है और बरसात की पहली बूंद पड़ती है तो वो चेहरा फिर दिखता है, बालों से ढका, आंखों के बिना, सिर्फ एक डरावनी मुस्कान के साथ इंतजार करता हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।